रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम में से मुख्तलिफ लोग जो है वो नेल कटर का सिर्फ एक ही यूज़ जानते हैं, यानी कि नेल कटर को सिर्फ नेल काटने के लिए यूज़ किया जाता है। आज मैं नेल कटर के कुछ ऐसे इस्तेमालात आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि आपके वक्त और पैसे की भी बचत करेंगे, और किस तरह से अगर आपके घर में ज़्यादा नेल कटर हैं ख़राब हो चुके हैं तो आप इन्हें काम ले सकते हैं। सबसे पहले नेल कटर से हम बनाएंगे एक स्टैंड। तो नेल कटर के अंदर ये जो होता है, ये शार्प करने वाला एरिया, ये बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। आपने सबसे पहले इसको इस तरह से सेट करके रख लेना है। देखते हैं और मोबाइल को यूज़ करते हैं और पकड़-पकड़ के थक जाते हैं। तो आज नेल कटर को हम एज़ अ स्टैंड यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, नेल कटर को आप एज़ अ स्टैंड कर सकते हैं। इसको पीछे से सपोर्ट मिल जाती है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ पीछे से भी। इसके कोई सपोर्ट नहीं है, इसको सपोर्ट मिल जाती है, और ये नेल कटर की मदद से हम फ़ोन को बहुत आसानी से बैठकर यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं सेकंड टिप की तरफ कि नेल कटर को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अक्सर मच्छरदानी लगाने के लिए हमारे पास कॉइल या स्टैंड नहीं होता, तो आप एज़ अ स्टैंड इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इजीली हमारी ये सेट हो चुकी है और ये एज़ अ स्टैंड भी काम करती है। तो अगर आपके पास मच्छरों वाला स्टैंड नहीं है भगाने वाला, तो आप इसमें बहुत आसानी से कॉइल को लगा सकते हैं, की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप भी इसी से रिलेटेड है। तो अगर आपकी कॉइल आधी है और आपको समझ नहीं आ रहा तो आपने किस तरह से जलाना है, तो इसे आप यहाँ पर सेट कर लें इस तरह से, और उसके बाद आप जला लें। तो इस तरह से आप छोटी या आधी कॉइल को भी जला सकते हैं। चलते हैं इसके नेक्स्ट यूज़ की तरफ। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। सबसे पहले आपने इसको यहाँ से दबा लेना है। इस तरह से आप जब इसको दबाएंगे तो ये देखिए बहुत आसानी से ये अलग हो जाएगा और इसका ये पेच बाहर निकल आता है। जो हमारी ये नेल कटर होती है, इसका ये जो एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा शार्प होता है। तो मैं इसका किस तरह से आप यूज़ ले सकते हैं। हमारे घर में इस तरह की वायर्स वगैरह होती हैं, जब हमने स्विच वगैरह के साथ इस वायर को सेट करना होता है तो ये काफ़ी मोटी होती है, और उसको छीलने के लिए अगर आपके पास टूल नहीं है तो आप कैसे से, तो इसको छीलना बहुत ही आसान है। आपने इसको बीच में, तार को बीच में रखना है। इसको इस तरह से एक बार आप हल्का सा इसके गिर्द घुमाकर जोर से खींच लेंगे, बहुत आसानी से आप अपनी वायर को छील सकते हैं। ये देखिए बहुत आसानी से आपकी वायर छिल जाती है। अक्सर हमें स्विच वगैरह में लगाना होता है और हमारे पास टूल नहीं होते, तो इसकी मदद से आप ये काम भी ले सकते हैं। तो उम्मीद है ये छोटा सा आइडिया भी आप लोगों को पसंद आएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेल कटर को आपने दोबारा से फिक्स कर लेना है, तो आपने परेशान नहीं होना। आप इसको रखें और इसको दोबारा से दबाएं, और ये जो एरिया है इसको डाल लें, तो ये देखिए नेल कटर आपकी ठीक हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेल कटर से आप और क्या काम ले सकते हैं। तो जो अक्सर मैंने आपको बताया कि हमारे घर में बच्चों के टॉयज़ वगैरह ऐसे होते हैं जिन्हें ऊपर करने के लिए यहाँ पर एक पेच दिया होता है और हमारे पास टूल्स नहीं होते, तो नेल कटर का ये जो एरिया है इसकी मदद से आप इस नट को बहुत आसानी से लूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने मैं इसको लूज़ कर रही हूँ, और इस तरह से आप किसी भी चीज़ के पेज को बहुत आसानी से खोल सकते हैं और दोबारा से बंद कर सकते हैं। तो अगर आपके पास टूल नहीं है तो नेल कटर की मदद से आप अपने ये वाले काम भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, और यहाँ पर आप इसे दोबारा से टाइट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप इसे दोबारा से, ये देखिए आपके सामने टाइट भी कर रही हूँ। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। नेल कटर का हम सब लोग जो है वो यूज़ करते हैं नेल काटने के लिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम नेल कटर से अपने नेल काटते हैं तो हमारे नेल इधर उधर गिर जाते हैं और फिर हमें बाद में ढूंढने पड़ते हैं। स्पेशली जब बच्चों के नेल काटते हैं तो फिर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बहुत ही आसान सी मैं आप लोगों के साथ टिप शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपने ले लेनी है टेप। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा पड़ी हुई एक किताब से ही टेप को उतार लिया है। कोई भी चीज़ हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए। आप दूसरी टेप्स भी ले सकते हैं। टेप को इस तरह से आपने इसके जो दोनों खुले हुए एजेस होते हैं ना, इन पर अच्छी तरह से लगा लेना है, और उसके बाद आप अपने नेल काटें। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको काट कर भी दिखाऊंगी, आप नेल चेक कीजिएगा। नेल अब हमारे कहीं भी नहीं गिरेंगे, नेल हमारे इसके अंदर ही रहेंगे। तो यहाँ पर मैं नेल काट कर लेती हूँ। फिर मैं देखिए यहाँ पर नेल को मैंने कट कर लिया। तो ये देखिए नेल हमारे ये इसके साथ यहीं पे चिपक जाते हैं, और ये देखिए बाहर की तरफ नेल हमारे नहीं गिरते। तो फ्राइडे वाले दिन स्पेशली सब नेल काटते हैं। तो इस तरह से अगर आप नेल पेंट पर टेप लगा लें तो आपके नेल जो हैं वो बाहर नहीं गिरेंगे, और आपका सफाई का काम भी आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दूसरी नेल कटर पर भी मैंने ये ट्रिक आजमाई थी, और ये देखिए यहाँ पर इसके अंदर नेल है जो कि गिरे नहीं है। काम करने के बाद आप इस टेप को रिमूव कर दें, और ये देखिए नेल इसके साथ ही हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अक्सर हमारी नेल कटर की जो ये शार्पनेस है ये कम हो जाती है। ना तो हम इसको बाज़ार से तेज़ करा सकते हैं, ना ही हमारे पास कोई और तरीका होता है। तो हम क्या करते हैं, नेल कटर को फेंक देते हैं, या नेल कटर हम बाय कर लेते हैं। तो इसको आप किस तरह से शार्प कर सकते हैं उसका तरीका शेयर कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ले लिया है जी, हमारे पास सिरीलैक का खाली पैकेट था। आप यहाँ पर ले सकते हैं अमोनियम फॉइल, इस तरह की कोई भी चीज़ ले लें। उसकी मदद से आप इस नेल कटर का जो ये एरिया है इसके ऊपर रख कर इसको अच्छी तरह से आपने रब करना है।
इस तरह से, ठीक है। इससे जो नेल कटर है वो थोड़ी हमारी शार्प हो जाती है। थोड़ी देर आपने इस तरह से, ये देखिए इस तरह से इसको रब करना है। उसके बाद आपने इस कागज़ की इससे कटिंग करनी है। इस तरह से आप इस कागज़ की जैसे जैसे कटिंग करेंगे तो नेल कटर आपकी शार्प हो जाएगी और दोबारा से काम करना शुरू कर देगी। तो आप एक बार मेरे कहने पर इस टिप को भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी और नेल कटर को बेकार समझने के बजाय मुख्तलिफ कामों में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आज की टिप्स और आइडिया अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर कर से चाहिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। जज़ाकल्लाह।